हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 वीनस स्टडी का 2 वीडियो गया था। क्लास 11th बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 का 2 वीडियो क्या हो गया है, चला गया है। अब एक थर्ड वीडियो जा रहा है और सारे स्टूडेंट आप लोग वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लिया करो। अभी तो आपको हेल्प मिलेगा ही, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा उस समय आपको बेस्ट हेल्प मिलेगा, ठीक ना। और यही आपका टेस्ट, जैसे क्लास टेस्ट होता है, जो भी चैप्टर समाप्त होता है तो टेस्ट होता है, यही टेस्ट आपको 12th में कितना लाने में हेल्प करेगा, 90%। यदि क्लास टेस्ट में किसी स्टूडेंट का 90+ आ रहा है तो गारंटी के साथ 12th में भी कितना आएगा, 90%। तो अभी से वो जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हमको 90% ला देना है। बिना जुनून के पढ़ाई कहाँ, जब तक जुनून नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं होगा, मनमौजी होगा। अरे छोड़ दो ना, मेरा दोस्त तो चल गया घूमने गदर 2 देखने, तुम ही पहुँच जाओगे गदर 2 देखने, तो नहीं। पढ़ाई के मतलब जुनून, नहीं जुनून है तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है तो जुनून है, ठीक ना। आते हैं टॉपिक पर, देखिएगा ये आपका पार्टनरशिप का वीनस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 का थर्ड वीडियो है। कितना वीडियो है, थर्ड वीडियो। चले देखिएगा, पार्टनरशिप इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ, देखिए पार्टनरशिप साझेदारी की स्थापना फलस्वरूप होती है। पार्टनरशिप किस तरह से बनता है, किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ए सेंट्रल लेजिस्लेशन, एग्रीमेंट अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। बताइए पार्टनरशिप कैसे बनता है, तो पार्टनर्स के एग्रीमेंट के द्वारा। किस तरह के बनता है, जितना भी इंडिविजुअल है, मान लें कि हम 2 व्यक्ति है ए और बी, तो पार्टनरशिप कैसे बनेगा, जब ए और बी का आपस में मन होगा, जब ए और बी का आपस में सहमति होगा तब पार्टनरशिप बनता है, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड। बताइए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये वर्बल अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बताइए पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो देखिए हम आपको पहले भी बताए हैं कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल के बिजनेस करता है ना, तो आपस में मान लेते हैं कि 3 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है, तीनों मिल के बिजनेस किया, तो आपस में लड़ाई झगड़ा की समस्या ज़्यादा होता है, आपस में डिस्प्यूट की समस्या क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तीनों के द्वारा। इन तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इसी डॉक्यूमेंट को किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसी को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो बताइए क्या है, ये रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। या देखिए जब भी पार्टनरशिप डीड होता है ना, एक रिटन होता है। क्या होता है, रिटन होता है, लिखित रूप से होता है। पार्टनरशिप डीड एक डायरी पर लिखा जाता है, हमने क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप कितना रुपया लाए हो, वो कितना रुपया लाएगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। पार्टनरशिप डीड के लिए रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय एन एग्रीमेंट, बाय इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। बताइए तो पार्टनरशिप कैसे बनता है, सारे पार्टनर का सहमति के द्वारा, सारे पार्टनर के एग्रीमेंट के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कोई दिक्कत है, चलिए अगला पॉइंट, ये मैनेजर विथ शेयर इन द प्रॉफिट। बोला कि एक मैनेजर जिसका प्रॉफिट में शेयर है, इज ओनली ए सर्वेंट ऑफ फर्म। देखिएगा क्या बोला, ऐसा प्रबंध जिसका लाभ में हिस्सा है। बोला कि वैसा प्रबंध जिसका लाभ में हिस्सा है। देखिएगा इज ओनली सर्वेंट ऑफ द फर्म, बिकम पार्टनर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकम पार्टनर फ्रॉम स्टेटस। बताइए ये क्या है, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि एक पार्टनर है, ठीक, मान लें कि एक मैनेजर है, मान लें कि हमने राम को मैनेजर बना दिया, हम बोल दिए कि आप जितना प्रॉफिट होगा, हमने राम को मैनेजर बना दिए, हम बोल दिए कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% हम आपको देंगे। या देखिए राम मैनेजर है
उसको हम बोल दिए कि जितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसका 10% हम आपको देंगे, तो क्या राम पार्टनर बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं। राम मैनेजर ही है। मैनेजर मतलब पूरे बिजनेस का एक नौकर है। मैनेजर मतलब क्या होता है कि पूरे बिजनेस का एक नौकर है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर ये होगा, क्या होगा? इज ओनली सर्वेंट ऑफ द फर्म। आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है तो पार्टनर थोड़ी बनोगे। हम बोल दिए कि आप मैनेजर हो, प्रॉफिट होगा तो 10% हम आपको देंगे, तो क्या पार्टनर थोड़ी बन जाओगे? नहीं ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म डेट सीरीज। बताइए क्या बोला? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म्स डेट सीरीज। बोला कि पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल इन द बिजनेस, अनलिमिटेड, लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द पार्टनर्स। हम आप लोग को अनेकों बार बताए हैं, कॉपी में भी देखिए लिखवाया गया होगा कि जितना भी पार्टनर्स है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। समझ आ गया? सारे पार्टनर का लायबिलिटी कैसा होता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो हम बताए भी हैं कि मान लें कि हम बिजनेस से 10 लाख रुपया लोन ले लिए, बिजनेस से 10 लाख रुपया क्या कर दिए? लोन लिए। यदि हम इस लोन को नहीं चुकाते हैं तो सारे बिजनेस के प्रॉपर्टी को भी बेच कर नहीं चुकाते हैं, तो जो मेरा प्राइवेट घर द्वार है उसको भी बेच कर चुकाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड। समझ आ गया? अगला पॉइंट देखिएगा, द मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन फर्म फॉर जनरल बिजनेस इज। बोला कि जनरल बिजनेस में पार्टनर्स का अधिकतम संख्या क्या होगा? ये कॉपी में लिखवाए हैं। आप लोग जो जो कॉपी पढ़ा होगा वो सब खुश हो गया होगा देखकर। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है? अब पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर देखो, ऑप्शन नंबर 1 5, 50, 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होता है। अगला पॉइंट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिजनेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिड ऑन बैंकिंग बिजनेस। जो बोला कि वैसा बिजनेस, मान लें कि हम लोग बैंक 4-5 आदमी मिल के कर दिए, या बैंक पार्टनरशिप में किया जाता है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? 5, 10, 50। तो याद देखिए, जो न्यू एक्ट आया है ना, कंपनी एक्ट, तो उसमें सबके लिए 50 कर दिया है। जो नया कंपनी एक्ट आया है 2013, इसमें सबके लिए, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस हो, चाहे वो जनरल बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना कर दिया? 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना कर दिया? 50। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज। बताइए, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज। फर्म में पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी। बताइए, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर का लायबिलिटी है वो क्या होता है आपका? अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड हम अभी अभी आपको बताएं। यदि आपने पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी को, लायबिलिटी मतलब सिंपल क्या होता है? लोन। यदि पार्टनरशिप फर्म में जो लोन है इसको आप पूरे प्रॉपर्टी को बेच के नहीं चुका पाते हैं, तो जो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे घर द्वार, अपने नाम से जो ज़मीन है, उसको भी बेचकर लोन को चुकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगला पॉइंट देखिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। देखिए कॉपी में लिखवाया गया है, बोला कि साझेदारी का पंजीकरण कराना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, अपना इच्छा से, मन करे तो रजिस्ट्रेशन कराओ, मन नहीं करे तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ। इसको बोलते हैं ऐच्छिक। कंपलसरी, कंपलसरी मत होता है कराना ही है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसेंशियल। बताइए, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, या देखिए वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक है, मन करे तो रजिस्ट्रेशन कराओ, मन करे तो रजिस्ट्रेशन मत कराओ। एक कॉपी में भी हम बताए हैं। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के कोई जरूरी नहीं होता। जब बिजनेस का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जब बिजनेस का इनकम बहुत बढ़ जाता है, जब बिजनेस का सेल्स बहुत बढ़ जाता है, तब बाद में रजिस्ट्रेशन करा लो। स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए
अगला पॉइंट देखिएगा, पार्टनर इन ए फर्म, बताइए वो पार्टनर क्या होता है? कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू आउटसाइडर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरा पॉइंट, कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू आउटसाइडर विथ द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू आउटसाइडर, बताइए। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है ए बी सी, बिजनेस में 3 पार्टनर है ए बी सी। यदि बी चाहता है कि हम अपना हिस्सा किसको दे दें? डी को। देखिए पहले से 3 पार्टनर है ए बी सी, यदि बी चाहता है कि अपना शेयर किसको दे दें? डी को, तो बी अपना शेयर मतलब अपना हिस्सा, बी अपना हिस्सा डी को तभी देगा जब ए और सी का सहमति हो। बी अपना हिस्सा डी को तभी देगा जब ए और सी का क्या हो? सहमति हो। यही लाइन लिखा है, ए पार्टनर इन ए फर्म इज कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू आउटसाइड विदाउट द कंसेंट, नहीं ये गलत है। कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू आउटसाइडर विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये सही है। समझ में आ गया? ये सही है। यदि बी अपना शेयर डी को दे सकता है, कब? जब ए और सी का सहमति हो। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट 11 नंबर, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, ये हम बताए हैं। मान लें कि ए बी सी 3 गो पार्टनर है, ए बी सी। ए बोलता है, ए बी सी पहले 3 गो पार्टनर है, ये बोलता है कि देखो भाई मेरा नाम पब्लिक में नहीं आना चाहिए। 3 गो पार्टनर है ए बी सी, ठीक। ए बोलता है किससे? बी और सी से, कि देखो भाई मेरा नाम पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इसको कौन सा पार्टनर बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर। आप लोग को कॉपी में लिखवाए हैं कि वैसा पार्टनर जिसका नाम पब्लिक नहीं जानती है, वैसा पार्टनर जिसका नाम पब्लिक नहीं जानती है उसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। देखिएगा यही बोला है, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज अननोन, अननोन मतलब अज्ञात आता है, टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। देखो आप लोग के कॉपी में लिखवाए हैं, इसको बोलते हैं गुप्त साझेदार। वैसा पार्टनर जिसका नाम गोपनीय है, वैसा पार्टनर जिसका नाम सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब कोई नहीं जानता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीक्रेट पार्टनर। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटी एंड राइट ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड। देखिए क्या बोला, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटी एंड राइट ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड। बोला कि जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे वहाँ पर ड्यूटी और राइट को कैसे डिटरमाइन होता है? बाय पार्टनर्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट, बाय म्यूचुअल, देखिए बाय म्यूचुअल कंसेंट। याद रखना, जब राइट और ड्यूटी जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे, पार्टनरशिप इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब जहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनाया हुआ नहीं है, तो वहाँ पर राइट और ड्यूटी कैसे डिटरमाइन होता है? याद रखें, बाय पार्टनर्स, बाय अंडर पार्टनरशिप एक्ट, बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो उसका राइट और ड्यूटी कैसे डिटरमाइन होता है? अंडर पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। चलिए देखिए, ये आप लोग का वीडियो नंबर 3 था, ये वीडियो नंबर कितना था? 3rd। ये समाप्त हो गया। इसके अलावा भी आपको वीडियो जाएगा,